हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक जायसवाल विजन एकेडमी बिलासपुर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, सीजी व्यापम जो कि भंग होकर के सीजी एसएसबी हो चुका है, छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि उसमें जो पद हैं, योग्यता और पद के बारे में डिटेल बताया गया है। उसके बारे में हम लोग डील करते हैं, डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो नोटिफिकेशन आया है, जिसमें तृतीय श्रेणी के पदों के नाम बताए गए हैं और उसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दर्शाई गई है। उप अभियंता सिविल की योग्यता क्या रहेगी, हम लोग देखते हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा बीई होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए। ये हो जाता है उप अभियंता का। उप अभियंता विद्युत में क्या दिया गया है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं उप अभियंता यांत्रिकी, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं उप अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें क्या होना चाहिए कि सेम है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। फिर क्या दिया है, उप अभियंता जो कि कंप्यूटर आईटी वाले जो मान्यता दिया गया है, इसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में सीआईसी, आईटीआई और इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी या बीटेक डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद उप अभियंता माइनिंग वाला, ये आता है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, ये भी समूह 2 है जिसमें तृतीय श्रेणी के पद के बारे में बताया गया है। इसमें बेसिकली क्या है, स्नातकोत्तर और स्नातक है, मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखते हैं क्या क्या पद है। सहायक प्रबंधक उद्योग, सहायक श्रम प्रबंध पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, सहकारिता निरीक्षक, खाद्य निरीक्षक, मंडी निरीक्षक जो कि पिछले बार भी आया हुआ पद है। उसके बाद पर्यवेक्षक, इसमें सुपरवाइजर, महिला एवं बाल विकास भी इसी में ऐड किया गया है। खेल अधिकारी, फील्ड वाले है और सूचना सहायक, वार्डन, स्टोर कीपर, अन्य समकक्ष पदाधिकारी। ये सभी जो 15 पद हैं, उसके लिए एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बताई गई है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विभागीय भर्ती नियम में यथाशीघ्र स्नातक। मतलब सिंपल सा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, शीघ्र लेखक, पद का नाम है शीघ्र लेखक और इसमें 2 टाइप की योग्यताएं बताई गई है। देखते हैं, पहला तो हमारा होना चाहिए हमारे पास सिंपल सा ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। उसके बाद या किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी, मतलब 10+2 12th होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से मॉडर्न, MOM बोलते हैं इसको, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें हो जाता है। उसके बाद शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में ITI होना चाहिए, जो कि छत्तीसगढ़। इसको आगे देखते हैं। शीघ्र लेखन, मुद्रा लेखन, कंप्यूटर कौशल परीक्षा में परिषद हो। उसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें इसमें क्वालिफिकेशन में ऐड किया गया है, तो उसको आगे देखते हैं। शीघ्र लेखक जो हिंदी है, जो हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा में उत्तीर्ण, प्रमाण पत्र एवं शीघ्र लेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। सेम है आपका इंग्लिश में भी वैसी होना चाहिए। और इसमें द्विभाषी, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए बताया गया है कि 100 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट जो बताया गया है, मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। सिंपल से इसको ले सकते हैं, 1 वर्षीय डिप्लोमा आपका DCA भी होता है, PGDCA होता है, और दोनों ऐड होगा उसमें। उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन में, छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन, मुद्रा लेखन, कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद में कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के माध्यम से, इसमें भी होता है कि 1000 वर्ड की जो डिप्रेशन प्रति घंटा होता है, उसमें भी एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये किसके लिए बताया गया है, आपका शीघ्र लेखक के वाले के लिए। आगे देखते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट है, जो SSB कंडक्ट कराएगा, उसके लिए मान्यता जो निर्धारित की गई है वो ये रहेगा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। सिंपल सा ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको, यानी ग्रेजुएशन यहाँ पर बोला गया है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कुछ है चीज़ें हैं जो मेंशन है। इसमें भी MOM होना चाहिए, MOM मतलब मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके अलावा 10+2 होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन, मुद्रा लेखन, कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद में आपका इसमें 8000 की डिप्रेशन बोला गया है प्रति आवर, 1 घंटे में। नेक्स्ट इसको देखते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो निर्धारित किया गया है वो है किसी मान्यता प्राप्त, इसमें भी ग्रेजुएशन बोला गया है, स्नातक होना चाहिए। उसके अलावा 10+2 मतलब 12वीं पास होने चाहिए, और डिप्लोमा होना चाहिए मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में। हिंदी शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका कंप्लीट होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा भी होना चाहिए आपके पास। तो इनमें से आपके पास जो रहेगा उसके हिसाब से आप क्वालिफाई कर सकते हैं।
फोर्थ में जो क्वालिफिकेशन है उसमें बताया गया है छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद से आपका 5000 की डिप्रेशन प्रति आवर की गति से प्रमाण पत्र, मतलब एक डिग्री होनी चाहिए 5000 पर आवर की गति में। आगे देखते हैं सहायक ग्रेड 3 का जो बताया गया है, इसमें कनिष्ठ सचिवालय सहायक और कनिष्ठ सहायक पंजीयन और लिपिक के जो पद रहेंगे उसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बताई गई है वह है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा या आपके पास किसी मान्यता प्राप्त मॉडल से हायर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से MOM होना चाहिए, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन ये इनमें से अगर कोई भी एक है आपके पास तो इसके लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो कि आप उसमें फॉर्म भर सकते हो। मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर की 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन कंप्यूटर, इसमें भी 5000 रखा गया है, वही चीज़ है जो मैं बताया हुआ हूँ। आगे देखते हैं। अब बहुत सारे पद हैं जैसे केमिस्ट है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी है, सहायक प्रोग्रामर है, उनके लिए जो निर्धारित की गई है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बताता हूँ। केमिस्ट के लिए बोला गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MSc रसायन शास्त्र में, आपका केमिस्ट्री में MSc होना चाहिए, तो आप केमिस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी में देखा जाए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विभागीय भर्ती नियम में यथा निर्धारित विषय में स्नातकोत्तर, मतलब इसमें कुछ क्वालिफिकेशन बताया जाएगा, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन बताई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। सहायक प्रोग्रामर का क्या दिखाया जाएगा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MSc होनी चाहिए आपका, जिसमें कंप्यूटर साइंस भी बोला गया है, सूचना प्रौद्योगिकी MSc या समकक्ष उपाधि बताया जाएगा, इसके बारे में और डिटेल बताई जाएगी। या आपके पास वो नहीं है तो उसके अलावा क्या हो सकता है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी में BE या BTech समकक्ष उपाधि होनी चाहिए, मतलब इसमें इंजीनियरिंग वालों के लिए है ये वाला पोस्ट। आगे देखते हैं मत्स्य निरीक्षक, इसका भी एग्जाम अभी कुछ टाइम पहले कंडक्ट हुआ था शायद। मत्स्य निरीक्षक का सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि विशेषज्ञ, इसमें बताया गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विभागीय भर्ती नियम में यथा निर्धारित विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें सिंपल सा बोल सकते हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। अन्य अर्हताएं बताई जाएगी जब भी पोस्ट आएगा, उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा। आगे देखते हैं। ये जो पोस्ट है उप अंकेक्षक, अंकेक्षक कनिष्ठ लेखापाल और लेखापाल का, अच्छा ये जो है ना यहाँ पर जो दिया गया है, ये जो ब्लैंक छूट गया है, मतलब ये आपका सेम ग्रेजुएशन आ जाएगा और स्नातकोत्तर मतलब वही स्नातक है, मतलब ग्रेजुएशन है। तो इन सभी पदों के लिए सेम योग्यता होनी चाहिए। सहायक ग्रंथपाल, अनुवादक, निरीक्षक, विधिक, माप विज्ञान, तकनीकी सहायक खाद्य, कनिष्ठ तकनीक सहायक खाद्य, इनके लिए भी जो स्नातक है और अन्य अर्हताएं भी बताई जाएगी। टाइम टू टाइम इसमें भी अपडेट होगा। उसके बाद द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के जो पद रहेंगे उसके न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो ये सहायक शिक्षक का जो पद है उसके लिए इस बार जो योग्यता बताई गई है, मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक एवं विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं रहेगी। अनिवार्य जो रहेगा वो रहेगा कॉमन परीक्षा आयोजित की जाएगी सबके लिए अथवा इसके समकक्ष रहेगा, ये वाला रहेगा इसके लिए न्यूनतम उच्चतर माध्यमिक 12 बोल सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक और व्याख्याता के जो पद हैं उसके लिए जो योग्यताएं निर्धारित की है, इसमें बोला गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विभागीय सेवा भर्ती नियम में यथा निर्धारित विषय में स्नातक एवं अन्य अर्हताएं, ग्रेजुएशन होना चाहिए पर्टिकुलर उस पोस्ट के अकॉर्डिंग दिए हुए अर्हताएं को जो फुलफिल करता हो। व्याख्याता जो रहेगा, शिक्षक बता दिया, व्याख्याता देख लेते हैं। इसमें भी विश्वविद्यालय से विभागीय सेवा भर्ती नियम यथा निर्धारित जो किया जाएगा उसमें स्नातकोत्तर, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आ जाएगा, और स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन है व्याख्याता के लिए और शिक्षक के लिए ग्रेजुएशन है, और उसके बाद जो भी अन्य अर्हताएं बताई जाएगी वो फुलफिल होनी चाहिए। जो समूह 3 में देख लेते हैं, तृतीय श्रेणी के जो पद हैं उसमें डील कर लेते हैं। पद का नाम क्या रहेगा, उप निरीक्षक, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, अन्य समकक्ष पद जो रहेंगे उसके लिए जो निर्धारित किया गया है योग्यताएं उसमें हम लोग डील करते हैं। तो ये रहेगा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विभागीय भर्ती के नियम अनुसार स्नातक होना चाहिए की उपाधि होनी चाहिए, मतलब आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए।
विभागीय भर्ती नियम अनुसार शारीरिक अहर्ताएं, मतलब इसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा। आपको देखे ही होंगे अभी जो एग्जाम हो रहे हैं SI ASI, उसी के रिलेटेड है। उप निरीक्षक, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, अन्य, तो इसमें बोलना चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और शारीरिक अहर्ताएं हो जाएगी। आरक्षक, परिवहन आरक्षक, अभी अभी एग्जाम हुआ है परिवहन आरक्षक का। आबकारी आरक्षक, जेल प्रहरी, वन रक्षक, नगर सैनिक, फायरमैन एवं अन्य समकक्ष पद जो हैं उसके लिए हायर सेकेंडरी 10+2 मतलब 12वीं पास होना चाहिए आपका, 12th पास होना चाहिए। उसके बाद विभागीय भर्ती नियम अनुसार शारीरिक अहर्ताएं, इसमें भी फिजिकल आपका फिटनेस चेक किया जाएगा। आगे देखते हैं। तृतीय श्रेणी के जो विज्ञान एवं स्वास्थ्य सेवाएं संबंधित हैं, स्टाफ नर्स, ये सब के लिए भी SSB जो छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ताएं जो निश्चित कर दी गई है, पहले जो फिक्स नहीं रहता था उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड कर दिया गया है कि ये आपके पास पहले से होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ क्या रहेगा। BSc नर्सिंग, PB BSc नर्सिंग या जनरल नर्सिंग, वरिष्ठ प्रस्तुति विज्ञान, सीनियर मॉडिफायर रहेगा, इसमें प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। नर्सिंग काउंसिल से परिचारिक के रूप में पंजीकृत, मतलब पंजीयन होना चाहिए आपका ओवरऑल। और इसमें अनिवार्य जो कॉमन है वो भाग सब, मतलब इसके बारे में और डिटेल हम लोग बताएंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक का जो पद है उसके लिए जो बताया गया है, इसमें 12वीं पास होना चाहिए आपका। और भर्ती नियम में यथा उल्लेखित अन्य अहर्ताएं, इसके बारे में और डिटेल जब भी पोस्ट आएगा ना उसके जो क्वालिफिकेशन के बारे में और डिटेल बताया जाएगा, इसीलिए लास्ट में लिखा जाता है भर्ती नियम में यथा उल्लेखित नियम अहर्ताएं मेंशन की जाएगी। आगे देखते हैं सहायक शिक्षक, जिसमें विज्ञान और प्रयोगशाला, आप देखे होंगे पोस्ट आता है प्रयोगशाला वाला और विज्ञान वाला। इसमें बताया गया है 10+2 होना चाहिए आपका मान्यता प्राप्त विभाग भर्ती में, यथा स्थायी हायर सेकेंडरी में, हाँ 10+2 होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। लैब टेक्नीशियन के जो और प्रयोगशाला टेक्नीशियन के जो पोस्ट आते हैं उसके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो फिक्स किया गया है वो है 10+2, देख सकते हैं आप। मान्यता प्राप्त मंडल से विभागीय भर्ती नियम में यथा निर्धारित विषय में हायर सेकेंडरी 10+2 होना चाहिए। भर्ती नियम में यथा उल्लेखित अन्य अहर्ताएं मेंशन की जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया गया है हमारा। प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, प्रयोगशाला परिचारक, ये जो पोस्ट हैं, ये जो पद रहने वाले हैं उनके लिए भी पर्टिकुलर रसायन विज्ञान सहित में हायर सेकेंडरी 10+2 मतलब साइंस होना चाहिए 10+2 के साथ। आगे बढ़ते हैं। फार्मासिस्ट, जिन्होंने B फार्मा D फार्मा किया है, फार्मासिस्ट उन लोगों के लिए है। फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। औषधि निर्माण, फार्मेसी में डिप्लोमा, इसमें मतलब फार्मेसी वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल से जीवित पंजीयन होना चाहिए, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। एक सेकेंड, थोड़ा कुछ मिस हो गया, एक बार फिर से स्टार्ट कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। आ गया फिर से। तो अब देखते हैं पद का नाम क्या है। यहाँ पर सहायक मानचित्रकार, सहायक मानचित्रकार के लिए हमें बताया गया है आपके पास क्या होना चाहिए, वास्तुकला में डिप्लोमा होना चाहिए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मानचित्र कला में आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें और अगर आपके पास नहीं है तो यह हमारे पास और क्या होनी चाहिए, सर्वेयर का व्यावसायिक शिक्षुता प्रमाण पत्र होना चाहिए। इंडस्ट्रियल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग में 3 वर्षीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब 3 वर्ष का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अनुरेखक। अनुरेखक में आपका बताया गया है कि ड्राइंग को एक विषय के रूप में लेकर किसी मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से हायर सेकेंडरी स्कूल में सर्टिफिकेट परीक्षा मतलब 10+2 या उसके समकक्ष किसी परीक्षा का प्रमाण पत्र या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था बोर्ड का प्रमाण पत्र होना चाहिए। छत्तीसगढ़ बोर्ड या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हायर सेकेंडरी परीक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। सर्वेयर का व्यावसायिक शिक्षुता प्रमाण पत्र, अगर आप अनुरेखक के लिए मतलब सोच रहे हैं, फ्यूचर में सोच रहे हैं कि उसका एग्जाम दिलाएंगे हम लोग, तो आपके पास ये सब डिग्री होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर उस विषय में प्रमाण पत्र होना चाहिए। हायर सेकेंडरी आपका स्कूलिंग उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो ये बताया गया है, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से बोर्ड से प्रमाण पत्र आपको मिलनी चाहिए। आगे देखते हैं हैंडपम्प तकनीशियन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, ट्रेनर, एयर कंप्रेशन चालक, मैकेनिक, ये सब के लिए भी सेम अहर्ताएं सेम नहीं है, ये
3 से लेकर के जो 9 तक देख रहे हैं उसमें सीधा सीधा ये मेंशन है, मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी मतलब 10+2 होना चाहिए, उत्तीर्ण विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं। सबके लिए जो पोस्ट आएगा उसके बाद इसके लिए 10+2 तो कंपलसरी है, उसके बाद जो अर्हताएं हैं वो मेंशन किया जाएगा। आगे का देखते हैं। निरीक्षक हथकरघा और उसका सहायक निरीक्षक, ये जो निरीक्षक हथकरघा और सहायक निरीक्षक के लिए दोनों के लिए कॉमन जो नोटिफिकेशन है, मतलब जो शैक्षणिक योग्यता है वो है 10+2 मान्यता प्राप्त संस्था से टेक्सटाइल और बुनाई, हैंडलूम, ये सबसे 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। आप देखते हैं उसके बाद डीटीपी ऑपरेटर जो है उससे मान्यता प्राप्त मॉडल से हायर सेकेंडरी में 10+2, इसमें भी मतलब 12वीं होना चाहिए आपका, और उसके अनुसार उसके अलावा फिर विभागीय भर्ती में नियमानुसार अर्हताएं भी मेंशन की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जो पद का नाम है, आपने बहुत फेमस जो है पटवारी का भी बहुत सारा वैकेंसी आने का है चल रहा है, तो उसके लिए जो हमारी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है ये भी समूह 2 में आ जाते हैं, उसके बाद में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो जो पटवारी का पोस्ट रहेगा उसके लिए बताया गया है 10+2 रहना चाहिए परीक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। अमीन पटवारी का कुछ टाइम पहले एग्जाम हुआ है और ये सिर्फ अमीन है, इसमें देखते हैं हम लोग। अमीन पटवारी है, 10+2 होना चाहिए हमारे पास, उत्तीर्ण विभागीय भर्ती में नियमानुसार अनर्हता है, मतलब 12th पास होना चाहिए आपका। इसमें कंप्यूटर वाला मेंशन नहीं किया है, हो सकता है आगे मेंशन कर दे। छात्रावास अधीक्षक का जो पोस्ट है उसमें भी 10+2 होना चाहिए, और सेकेंड बोला गया है कि कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। तो देख रहे हैं इसमें डिप्लोमा बहुत सारे में कॉमन निकल रहा है। आगे देखते हैं। और जो समूह 7 है, वाहन चालक, जो 4th श्रेणी वाले पोस्ट हैं, हाई स्कूल स्नातक, तो इसमें क्या बताया गया है, वाहन चालक में जो 3य श्रेणी के पद है उसमें जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है वो मैं बता देता हूँ। मान्यता प्राप्त मंडल से हाई स्कूल मतलब 10वीं उत्तीर्ण, ये 10th वालों के लिए है। उसके बाद देखते हैं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध स्थायी वाहन चालक का लाइसेंस, मतलब लाइसेंस होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, वाहन चालक है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का। मोटरसाइकिल, हल्का मोटर यान तथा परिवहन यान चालन हेतु प्राधिकृत करने वाला ड्राइविंग लाइसेंस नियुक्ति के उपरांत 3 वर्षीय की अवधि के भीतर प्राप्त करना होगा। ओके, ठीक है। अच्छी द्विनेत्रीय दृष्टि होनी चाहिए, पालकों तथा नेत्र गोलकों के रोग से मुक्त होना चाहिए, तथा रंगों में कुल मिला के कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए आपका। उसमें पर्टिकुलर बताया जाएगा कि इतने बाय इतना आपका दृष्टि क्लियर होनी चाहिए, वो ठीक हो जाएगा। फिर आप उसमें भी ये सब चीज़ क्वालिफिकेशन हो जाएगा तो आप वाहन चालक का जो पोस्ट आएगा उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, मतलब आप भर सकते हैं फॉर्म। उसके बाद भृत्य चौकीदार, तुलावटी, चैनमैन, प्रोसेसर, ये जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए सीधा सीधा है 10वीं पास होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका PDF भी लिंक में डाल दिया जाएगा, उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में देख सकते हैं। किसी को भी किसी टाइप का भी कन्फ्यूजन होगा, एक पोस्ट और है उसके बारे में बता देता हूँ। बुक लिफ्टर, बुक अटेंडर, बुक बाइंडर, बुक असिस्टेंट, अन्य समकक्ष जो पद हैं उसके लिए सीधा बताया गया है 10वीं पास होना चाहिए, विभागीय भर्ती नियम अनुसार अर्हताएं बताई जाएगी। ये सारी चीज़ रहेगी। इसके बाद कुछ बहुत अलग से इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार है, सचिव छत्तीसगढ़ शासन विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो जो छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उसके द्वारा जो विभिन्न पद और उनकी योग्यताएं बताई गई है उससे रिलेटेड हम लोग जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम कंडक्ट हुए थे उसमें जो सिलेबस था उसको टारगेट करते हुए हमारी संस्थान विजन एकेडमी द्वारा 1 जुलाई 2026 से नया बैच प्रारंभ हो रहा है। तो जिन स्टूडेंट को ये सारे एग्जाम क्रैक करने हैं वो आकर के हमारी संस्थान से जुड़ सकते हैं और एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और हमारी संस्था से जुड़िए। धन्यवाद।